आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आप कुछ दिन काफ़ी दिन पहले आप ईशावास्य उपनिषद श्रवण कर रहे थे। उस उपनिषद के अंतिम 2 मंत्र रह गए थे। वो 2 मंत्रों का, उनमें से एक मंत्र का आज प्रयास करते हैं श्रवण करने का महाराज जी के श्रीमुख से। ईशावास्य उपनिषद, आइए हम सब मिलकर श्रवण करें, सभी के मंगल की कामना करते हुए। आइए। शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता भाग की 40वें अध्यायात्मक ईशावास्योपनिषद के 16वें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ जो समुच्चयकारी है, कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान जिसने किया है और समुच्चय अनुष्ठान जिस शरीर में रह करके किया है, उस शरीर का प्रारब्ध भोग करके समाप्त हो चुका है। निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार न होने से उसका उत्क्रमण नहीं होगा, ऐसी बात तो नहीं है। जब तक अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से करामलकवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। आवरण नामक दोष रहता ही है, लेकिन उसमें भले ही अभी पंचदशी में चर्चा क्या चल रही थी, असंप्रज्ञात समाधि की, उससे वासनाओं की निवृत्ति तो होती है, लेकिन जिस चित्त में वासनाएं नहीं है उसमें अज्ञान नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अज्ञान भी रहेगा। उस अज्ञान का और एक पामर के अज्ञान का स्वरूप अलग अलग रहेगा। विषय में भी अज्ञान रहेगा। केवल जीवन मुक्त में अविद्या नहीं रहती का मतलब बाधित हो जाती है। अविद्या लेस तो उनमें भी रहता है, तभी तो जीवन मुक्त कहलाते हैं। जिस दिन अविद्या लेस भी चला जाएगा, वो प्रारब्ध उसी पर टिका रहता है, और जिस दिन ये अविद्या लेस समाप्त होता है प्रारब्ध का भोग करके क्षय करने पर, उसके प्राणों का श्रुति कहती है उत्क्रमण नहीं होता। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति। घट रूप उपाधि के भंग होने पर, फूट जाने पर, जैसे घटाकाश को महाकाश की प्राप्ति के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता, महाकाश जहाँ घटाकाश की उपाधि घट समाप्त हुआ वहीं पर विद्यमान है। महाकाश ही घट रूप उपाधि के रहते हुए परिचिन्न घटाकाश के रूप में प्रतीत हो रहा था। महाकाशी उपाधि हट गई तो महाकाश अपने मूल निरुपाधिक स्वरूप से ही अभिव्यक्त हो जाएगा, भासेगा। ऐसे ही प्रत्येक वेष्टि उपाधिक जो जीव है
आत्माएं हैं, उनकी उपाधि मात्र का जब बाद होगा, निवृत्ति होगी, तो उनके भी घट के फूटने पर घटाकाश को जैसे जहां है वहीं पर महाकाश की उपलब्धि है। ऐसे जहां शरीर छूटेगा ज्ञानी का, वहीं पर वह निर्विशेष ब्रह्म भाव से अभिव्यक्त होता है। जैसे घटाकाश महाकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ, उसे उत्क्रमण करने की जरूरत नहीं है। और जिसका उत्क्रमण होता है उसके लिए फिर मार्ग की आवश्यकता होती है। और जो भी अज्ञानी है उन सब का उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण का मतलब जो प्रारब्ध भोग के लिए भगवान के द्वारा बनाए गए हैं प्रत्येक व्यक्ति के उपाधि के रूप में भोगायतन शरीर अलग अलग और भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर भोगायतन है और सूक्ष्म शरीर भोगोपकरण है, और इन दोनों के साथ एक है कारण शरीर, उसे ही अविद्या कहते हैं। और वो अविद्या साधक में रहेगी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से रहित सात्विक, जो साधक कोटि का होगा। और पामर कोटि में तो रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण अभिभूत रहेगा अविद्या में। पामर के विषय के अविद्यागत सत्वगुण में रजोगुण का प्रभाव अधिक रहेगा, इसलिए वो ज्यादा चंचल सा प्रतीत होगा, कुछ न कुछ करता हुआ सा प्रतीत होगा, सक्रिय रहेगा। एक स्थान पर बैठ करके उसे कहें कि तुम्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, केवल बैठ करके भगवान का भजन करो, ध्यान करो, नहीं कर सकता विषयी पुरुष, क्योंकि रजोगुण की मात्रा अधिक है। और जो सात्विक होता है वह एक स्थान पर बैठ करके चिंतन कर सकता है। तो साधक के अविद्या में, और अविद्या तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आने के कारण अनेकों प्रकार की प्रत्येक आत्मा की उपाधिभूत कारण शरीर रूपा अविद्या एक नहीं है, एक जैसी नहीं है। इसलिए वो अविद्या उपाधिक जीव भी अनेक है, अविद्या एक न होने से। और अविद्या में भेद का कारण क्या है? ये जो गुणों की तारतम्यता, सत्वगुण में रजोगुण तमोगुण में से किसका प्राबल्य है, किसका प्रबल प्रभाव है, या दोनों का सम प्रभाव है, या दोनों में से किसी का भी प्रभाव नहीं है, ऐसे अवान्तर भेद होते रहेंगे। तो ये जो भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर है, उपकरण कहते हैं साधन को, इंद्रियों को, तो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का समुदाय, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि। और ये जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती इंद्रियां हैं, इनमें से कोई भी इंद्रिय या प्राण या मन या बुद्धि जो उनका अपना अपना व्यापार है, यानी कार्य है, अपने अपने विषयों का ग्रहण कर नहीं सकती। कब तक? जब तक वे अपने अपने आश्रयभूत गोलकस्थ नहीं होती,
गोलक में स्थित नहीं होती। और गोलक एक प्रकार से वो है इन 17 तत्वों का अलग अलग स्थूल शरीर में जो ये चर्म चक्षु दिखता है, हाथ दिखता है, त्वचा दिखती है, ये पांव जिसको कहते हैं, इंद्रिया तो दिखती नहीं है, कोई भी इंद्रिय नहीं दिखेगी आपको। और जो दिख रहे हैं, जिसको हाथ दिखने वाले को हाथ, पांव, नाक, कान, जीवा कह रहे हैं, वह शक्ति रूप जो इंद्रिया हैं उनके गोलक है कार्यालय को। और कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस में कार्य करने वाला कितना भी प्रिय मित्र हो और रास्ते में मिल गया हो तो उसका कार्य कोई करना हो तो बैठे बैठे रास्ते में ही खड़े रह करके नहीं कर सकता। कहेगा ऑफिस आ जाओ, वहां तुम्हारी फाइल देखेंगे और ठीक होगा तो कर लेंगे। का मतलब ऑफिस जाना पड़ेगा, उसको कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, फाइल देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए जैसे ऑफिस होता है ऐसे ही इन लोगों का सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्वों का ऑफिस है। ये स्थूल शरीर में दिखने वाले जो हाथ, पांव, नाक, कान आदि शास्त्रीय भाषा में, आजकल की भाषा में कहना है, लौकिक भाषा में तो ऑफिस, कार्यालय। तो ये जो आंख है ये गोलक है नेत्र इंद्रिय का। वो शक्ति रूप नेत्र इंद्रिय प्रारब्ध समाप्त होने के बाद जितना इस जगत के रूप या रूपवान पदार्थों को ग्रहण करने का निमित्तभूत प्रारब्ध था, तब तक रूप या रूपवान द्रव्य को ग्रहण कर रहा था ये नेत्र इंद्रिय। इस गोलक में रह करके अपना कार्य कर रहा था। जैसे ही ये समाप्त हो जाता है प्रारब्ध, तो फिर एक क्षण के लिए भी अपना कोई प्रिय मित्र हो या प्रिय पुत्र हो, कोई भी हो, उसे देखना चाहेगा तो एक क्षण के सव्य हिस्से में भी अवसर नहीं मिलता, नहीं देख सकता हो। जब रूप को ग्रहण करके सुख दुख का निमित्त भूत प्रारब्ध समाप्त हुआ हो तो इस गोलक में अब नेत्र इंद्रिय का कोई व्यापार नहीं होगा। ऐसे किसी की बात सुनना चाहता है, लेकिन यदि शब्द ग्रहण करके सुखी दुखी होने का निमित्त भूत प्रारब्ध समाप्त हो गया तो कान में खूब तेज आवाज में, वो क्या भोंगा होता है, पुलिस वगैरह सब ये करती है, अनाउंस करते हैं तो लाउड स्पीकर, उसे लगा करके भी बोलो लेकिन वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि अब शब्द ग्रहण करके सुख दुख का अनुभव करने में निमित्तभूत प्रारब्ध नहीं रहा। तो माना जाता है अपने अपने गोलकों में से ज्ञानेंद्रिया भी उत्क्रमण कर लेती है, का मतलब निकल जाती है, और निकल करके कहाँ जाती है, मन के गोलक में, मन के अधीन हो जाती है। कंपनी का मालिक है मन, अंतःकरण उपाधिक जीवात्मा है ना, भोक्ता, वो मालिक है। तो मन के अधीन इन सब बाह्य इंद्रियों का व्यापार होता है, इसलिए मुमुर्षु पुरुष का माना जाता है ये बाह्य इंद्रियों का मन के अधीन हो जाना, ये उत्क्रमण शुरुआत हो गई। लेकिन मन का अभी उत्क्रमण नहीं हुआ, वो अपने गोलक में है, इसी शरीर में रहते हुए। तो मन क्या करेगा, अपना जो व्यापार है, मन का क्या व्यापार है कि भगवान उसे उस समय कर्म फल विधाता
उसके पूर्व जन्म के और इस जन्म के सारे कर्मों का वो एक चित्रपट दिखाते हैं, मूवी दिखाते हैं, और उनको देख करके जितने याद रखेगा माना जाता है वे उसके भावी जन्म के प्रारब्ध बन गए, बाकी संचित बन जाते हैं। लेकिन ये जो मुमूर्षु पुरुष है, साधक है, उसे मालूम होता है कि मैं अब इस शरीर में से थोड़े ही समय में निकलने वाला हूं, जाने वाला हूं, और जिसका भी उत्क्रमण होगा उसको फिर अपने भावी शरीर को प्राप्त करने के लिए, भावी जन्म जहां होना है वहां जाने के लिए आवश्यकता होती है मार्ग की। तो मार्ग की याचना करता है। तो जैसे तो मार्ग की याचना करते हुए 16वें मंत्र में भी सब बताया गया। भगवान पूषण एक से इत्यादि संबोधन करके, अनेकों संबोधनों से संबोधित करके ये बताया गया कि आप के सत्य स्वरूप की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो हिरण्मय पात्र के तरह पात्र है, आवरण प्रतिबंधक, उसे हटाइए। व्यूह रश्मिन, तो रश्मिन का मतलब ये आदित्य मंडल की सर्वत्र फैली हुई किरणें, तेजस्वी किरणें, वे ही एक प्रकार से हिरण्मय पात्र के तरह पात्र हैं। उसमें आदित्य मंडल अंतर्गत जो पुरुष है, इसका उपास्य हिरण्यगर्भ, जिसका अंग्रह चिंतन किया है पहले, वह नहीं दिख रहा है, उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। उसके लिए कहता है कि यत्ते व्यूहरश्मिन और समूह तेज, तेज को आप अपने समेट लो, एकत्रित कर लो, और यत्ते कल्याणतमम रूपम तत्पश्यामि, आपका जो कल्याणतम रूप है वो कौन है? जिसका जीवन भर मैं के रूप में चिंतन किया, उपास्य देवता का स्वरूप हिरण्यगर्भ, उसे कहा गया कल्याणतम रूप, हिरण्यगर्भ स्वरूप को। और उसे पश्यामी का मतलब अनुभव करूं, उसका सायुज्य प्राप्त करूं, उसकी मुझे उपलब्धि हो जाए। इसके लिए जरूरी है अवरोधक रश्मियों को समेटना, हटाना। तो ये भूर्भुव स्व इत्यादि जो व्याहृतियां हैं, इन व्याहृतियों को बताया गया हिरण्यगर्भ के अवयव के तरह अवयव। इसलिए इसे कहते हैं दूसरे असौ शब्द से व्याहृति अवयवक। यह पुरुष, जो पुरुष है वो कौन है? हिरण्यगर्भ। और सो अहम अस्मि, जो आप हो वही मैं हूं। स यानी जो आदित्य मंडलांतर्गत है और व्याहृति अवयव वाला है। स यह शब्द से जिसको लिया जा रहा है यह पुरुष, तो यह पुरुष कौन है? आदित्य मंडलांतर्गत व्याहृति अवयवक पुरुष, वो है हिरण्यगर्भ। उसी को स शब्द से लेकर के सोहम अस्मि में स अहम अस्मि, वही मैं हूं, ऐसा मैंने जीवन भर चिंतन किया है। इसलिए आप ये नहीं समझना कि आप कोई बहुत मेरे से ज्यादा सामर्थ्यशाली है और मैं एक याचक हूं, ऐसा भ्रम नहीं पालना। ऐसे अपने
उपास्य देवता को मृत्यु के समय भी साधक यदि है तो वह अपनी साधना पर जिसको विश्वास है पूर्ण कि मैंने साधना जैसे शास्त्र को अपेक्षित है वैसी ही की है, इस आत्मविश्वास के साथ शरीर छोड़ते समय अपने उपास्य देवता को भी डांटता है। आप में मेरे में कोई भेद नहीं है, ये मैंने किया है। अब इस प्रकार ये पहले अपने अनुकूल बना लिया भगवान को, अब अनेकों संबोधनों से उनकी प्रशंसा करते हुए अब क्या कहते हैं कि ये जो मेरा उत्क्रमण की अवस्था बता रहे हैं, अब मृत्यु के समय जो समुच्चय अनुष्ठाता है, सारी व्यवस्थाएं कैसी कैसी करनी है वह भगवान को बताता है।